आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने विचित्रता के धर्म में स्थित होना है। चित्र के धर्म को भूल जाना है। हमें स्वधर्म में टिकना है, देह अभिमान में नहीं आना। स्वधर्म में टिकना है, देह अभिमान में नहीं आना। इसका क्या अर्थ समझते हैं आप? मुझे स्वधर्म में टिकना है, देह अभिमान में नहीं आना। अगर मैं स्वधर्म में टिकी हूँ, देह अभिमान में नहीं हूँ, तो कैसे पता चले कि देह अभिमान में नहीं है, स्वधर्म में टिके हैं? हाँ, बताओ, कौन बताएंगे? हाँ, मैं साकार में शांति में हूँ। वी डोंट थिंक अबाउट रिलेशंस अराउंड। ठीक है, तो कुछ अच्छे उत्तर आए हैं ना। और बाकी कुछ भी चिंतन मंथन नहीं करते मुरली सुनते हैं तो धारणा कैसे होगी? बाबा डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन को हमें धारण करना है ना। किसी ने लिखा बैलेंस्ड रहेंगे, है ना। तो ये जो हमें चिंतन मनन करना पड़े, आत्मिक स्थिति में होंगे। बाबा जो भी कहते हैं हमें मुरली में डायरेक्शन देते हैं, उसका स्वरूप कैसे बने वो हमें विचार करना होगा। तो आज हम समझेंगे कि स्वधर्म में स्थित होना, देह अभिमान से परे होना, ये क्या है, इस अवस्था को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और फिर इसकी विधि क्या है, कैसे इसमें स्थित हो। तो पहले समझेंगे देह अभिमान क्या है। तो बाबा ने हमें 3 शब्द बताए हैं, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, है ना। जब कहा जाता है देह भान, तो उसमें मूल बात आती है शरीर के जेंडर का भान। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भान में आना, इसको कहते हैं देह भान। अब हम सोचते हैं कि सारे दिन जैसे हम कोई अपने आप को ये तो नहीं कहते मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता ना। ऐसे ही मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, कोई ऐसे अंदर कहता नहीं है। लेकिन जब एक चोला मिलता है तो और आत्मा उस चोले में प्रवेश करती है, तो हर एक हमें किस दृष्टि से देखता है? उस चोले की दृष्टि से, है ना। जब जन्म होता है तो पहला शब्द, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्या हुआ है? लड़का हुआ है, लड़की हुई है? तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना बुद्धि में, वो है मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुद्धि में जाती है। और फिर हर सेकंड हमें ये प्रोग्रामिंग मिलती है, स्त्री को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए। और जैसे जैसे हम उन बातों पर चलते हैं, तो वो जो बातें हैं वो कर्म करते करते, जैसा डायरेक्शन हमें देह अभिमान की दुनिया से मिलता है, वैसे डायरेक्शन पर चलते चलते हमारे अंदर भी कई संस्कार बन जाते हैं। और उन संस्कारों का रूट क्या है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। जैसे आप देखो कि बचपन से सुनेंगे, है ना, जो पुरुष चोले में होगा वो क्या सुनेगा? इनको तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो स्त्री चोले में है, जो लड़की है, उसको सुनने को आएगा इसको तो हमेशा खतरा है, इसको बचा कर रखो, इसकी हमेशा टेंशन है
है ना, इसके लिए हमेशा घबराहट रहती है। तो जो स्त्री चोले में है उसके अंदर सदा फिजिकल इनसिक्योरिटी है ना, कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ये जो संस्कार है ये कहाँ से आता है? ये देह भान से आता है। फिर आप देखो कि जो पुरुष होगा, वो जो भाई होगा, पुरुष चोले में होगा, तो उसको हमेशा कहा जाएगा तुम्हें लायक बनना है, कमाना है, जिम्मेवार बनना है। और स्त्री चोले में होंगी तो कहेंगे तुम्हें झुक कर रहना है, तुम्हें ओबीडियंट बनना है ना, तुम्हें सादा सिंपल रहना है, ना नहीं कहना है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारे अंदर संस्कार के रूप में आ जाती हैं। और ऐसे कई संस्कार हैं। आप अगर इंडिविजुअली चेक करेंगे तो सिर्फ चोले के आधार से, जेंडर के आधार से आपके अंदर कई संस्कार हैं। जैसे एक ये भी संस्कार होता है कि जब तक एक चोलाधारी दूसरे चोलेधारी से ना मिल जाए, है ना, एक पार्टनर ना मिल जाए, तब तक आप जैसे आधे हैं। क्या कहते हैं? बेटर हाफ, है ना। तो बेटर हाफ मिलेगा तब आप पूरे होंगे। तो आप ऐसे आधे आधे घूम रहे हैं, है ना। बुद्धि में भी क्या है? हम आधे हैं, क्योंकि ये जो स्त्री पुरुष का भान है, इस आधार से हम समझते हैं कि स्त्री पुरुष जब इकट्ठे होंगे तो ही कंप्लीट होंगे। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो फिर आप आधे ही रह गए। तो इस प्रकार के कई भान हैं जो हमारे अंदर ये स्त्री पुरुष चोले के आधार से बनते हैं। यहाँ तक कि आजकल आप देखो, कहते मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, है ना। लेकिन मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी क्या होती है? एक आत्मा है, उसने मेल चोला लिया, फीमेल चोला लिया, लेकिन उससे, उस चोले के आधार से उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है। और वो साइकोलॉजी कहाँ से आती? कंडीशनिंग से, जो हम बार बार सुन रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ना। तुम स्त्री हो तो तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये कमी है, पुरुष हो तो ये गुण है, ये कमी है। ये बातें कहते कहते वो एक साइकोलॉजी डेवलप होती है। और ये जो साइकोलॉजी है, ये वास्तव में इसका बीज क्या है? देह भान। तो बाबा किताब लिखी जाती है, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, है ना। तो जैसे हम दो अलग प्लैनेट्स से आते हैं, और हमारे अंदर जो, अगर आप रिसर्च करेंगे तो कहते हैं कि मेल साइकोलॉजी में फीमेल साइकोलॉजी में बहुत अंतर होता है ना। फीमेल्स को डर लगेगा, इनसिक्योरिटी होगी, मेल्स के अंदर डर, इनसिक्योरिटी, है ना, कम होगी। या कोई कहेगा कि फीमेल्स के अंदर डर, इनसिक्योरिटी कम होगी, है ना, क्योंकि वो माता बनती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपको अलग अलग जगह पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। या जो मेल्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, अचीवर होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है वो थोड़ी, है ना, झुक कर रहने वाली, या इतना अचीवमेंट की तरफ नहीं, रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। लेकिन वास्तव में तो आत्मा आत्मा में फ़र्क नहीं है ना। ये तो आत्मा जब चोला धारण करती है तो उसके अंदर जो सुन सुनकर, देख देख कर जो कंडीशनिंग होती है, वही काम करने लगती है। तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, और मेरी क्वालिटी क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, बस इतना। उसके अलावा मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो कहाँ से आते हैं? वो कंडीशनिंग से आते हैं, जिसको हम देह भान या देह अभिमान कहते हैं, है ना। फिर कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना, या कहेंगे एडल्ट साइकोलॉजी, या वृद्ध की साइकोलॉजी। अब आप देखो, जैसे कहेंगे कि टीनेजर हुए तो इनके अंदर विकार आएंगे। क्यों आते हैं विकार? क्योंकि सुनते हैं, देखते हैं कि इस आयु में, है ना, विकारी वायुमंडल बनता है, या उस समय पर विकारों की जो चीज़ें हैं, है ना, कहेंगे 16 वर्ष तक ये मत देखो, वो मत करो,
बाद में सब अलाउड है, 18 के बाद ये भी अलाउड वो भी अलाउड। तो उस चक्कर में ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। लेकिन हमें लगता है शायद इसका जो लेना देना है वो एज से है ना। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा के अंदर जैसा संस्कार होगा वो वैसे कर्म करेगी। तो बाबा हमें कहते हैं एज का भान, जेंडर का भान, ये क्या है, ये सब आता है देह भान में। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान, देह अभिमान में दो चीज़ें आती हैं, मैंपन मेरापन, है ना। मैंपन मेरापन, और मैंपन जो है उसमें आप देखो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, है ना, मैंने ये ओहदा हासिल किया, मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई, मैंने ये संपत्ति इकट्ठी की। तो ये सारा जो देह भान है ये कहाँ से आ रहा है, मैं, है ना, मैं कुछ हूँ। और कई बार ये जो मैं है वो मैं कुछ करने की वजह से नहीं है, लेकिन वैसे भी क्योंकि हर एक कोई कहता है ना, जैसे कोई कोई कभी कहते हैं कि अगर कोई भी आपको आपकी ईगो को फीड ना करे तो आप करो कि मैं भी कुछ हूँ, है ना, मेरे में भी कोई कमी नहीं है, मुझे भी, किसी की हिम्मत कैसे होती है मुझे कुछ कह देने की, है ना, या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया तो भी दूसरा क्यों कहेगा। तो ये जो मैंपन है ये व्यक्ति डेवलप करता है। जैसे जैसे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहला मैंपन क्या है कि मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मैं अच्छे ग्रेड्स लाने वाला हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। और हमेशा इस मैंपन को इनकरेज किया जाता है सोशली। हर कोई कहता है कि आप ऊंचे बनो, आप डिस्टिंक्ट बनो, आपके जैसा कोई ना हो। तो ये जो मैंपन है इस कारण से हमेशा एक देह अभिमान रहता है। और आप देखो ये मैंपन कैसा है, हमारे स्वधर्म से बहुत दूर कर देता है। आत्मा का स्वधर्म क्या है, सदा शांत रहना, सदा पवित्र रहना। लेकिन आत्मा पवित्रता और शांति के अलावा बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को फील करती है, जैसे दुखी होना, कंपेयर करना, इंसल्टेड फील करना, है ना, तंग होना। तो ये सब कुछ क्यों होता है, मैंपन और मेरेपन की वजह से। अगर मैंपन ना हो तो कभी इंसल्टेड फील होगा, है ना। अगर आप समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, उनको तो पता ही नहीं वो कि मैं आत्मा हूँ, है ना। जो सामने वाला आपको कुछ कह रहा है उसको पता है कि आप आत्मा है, वो आत्मा को कह रहा है नहीं। जब सामने वाला आपसे बात करता है तो वो किससे बात कर रहा है, आपकी जो छवि उसकी बुद्धि में है उससे, है ना। लेकिन जब वो उस छवि को कुछ कहता है तो हमें इतना दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं मैं आत्मा हूँ। और हम समझते हैं कि मैं जो साहूकार हूँ, मैं जो धनवान हूँ, मैं जो सक्सेसफुल हूँ, उसको, उस मैं को इसने हर्ट किया। तो बाबा कहते हैं जितना भी अपमानित महसूस करना, दुखी होना, परेशान होना, ये क्यों होता है, मैंपन की वजह से। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक माता आई एक बार सेंटर पर, तो मुझे कहती कि देखो दीदी, मेरे जो हस्बैंड है उनकी कंपनी है और उस कंपनी में मैं 50% पार्टनर हूँ, है ना, लेकिन वो मुझे किसी भी बात में राय नहीं लेते, है ना। तो वो मुझसे राय नहीं लेते, जबकि वो अनपढ़ है, मैं MBA हूँ। उनको तो सिर्फ वैसे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तो MBA हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तब भी वो मुझसे राय नहीं लेते। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, वो आपसे राय नहीं लेते, आप 50% के पार्टनर हैं। वो कहती हाँ। तो मैंने कहा आपका हिस्सा बढ़ रहा है ना, कंपनी प्रॉफिटेबल है ना। तो कहते हाँ कंपनी तो प्रॉफिटेबल है।
तो मैंने कहा इतना कंपनी प्रॉफिटेबल होके आपका चेहरा इतना क्यों दुखी है? आपको इतनी मायूसी क्यों छाई हुई है? एक बड़ी कंपनी है, वो प्रॉफिटेबली चल रही है, उसमें 50% के आप पार्टनर हो, आपका हिस्सा भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो क्योंकि वो आपको पूछते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बात भूल नहीं पा रहे, वो अनपढ़ है, मैं MBA हूँ। तो आप भूल जाओ। फिर कहते ठीक है दीदी, इस बात को भूल जाते कि मैं MBA हूँ, लेकिन मैं पत्नी हूँ, फिर भी तो मुझसे राय लेनी चाहिए। अब देवताएं भी तो राय लेते थे पत्नी से, तो पत्नी का भी तो इतना हक बनता है ना कि कोई उनसे राय ले। तो मैंने कहा आप देखो, आप किन चक्करों में पड़ के अपनी खुशी और अपनी जो शांति है गंवा रहे हो। तो आप सोचो कि ये मैंपन कितना दुख देता है कि एज अ वाइफ, है ना, एज एन एजुकेटेड पर्सन, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मान मिलना चाहिए, शान मिलनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। और चाहिए शब्द जो है ना, वो चाहिए शब्द हमें चूड़ा बना देता है ना। चूड़ा माना बिल्कुल शूद्र। जिस शूद्र के झोली में कभी सुख, शांति, प्योरिटी का अनुभव नहीं आता। तो ये जो सिर्फ वस्तु चाहिए नहीं, लेकिन मान चाहिए, शान चाहिए, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे यहाँ बिठाना चाहिए, मुझे नमस्ते करना चाहिए, ये सारी बातें भी कहाँ से आती है? मैंपन से। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ, और वो जो सारा कुछ जिस मैंपन के आधार से हम अपने को दुखी करते हैं, अशांत करते हैं, परेशान करते हैं, वो तो क्या है? वो तो है माया। और आप सोचो कि जब हम उस चक्कर में पड़े होते हैं, जब हम उस देह अभिमान में आकर अशांत हो जाते, परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, तो उस समय पर हम कहाँ आ गए? हम स्वधर्म से नीचे आ गए। हमने अपनी शांति, अपनी प्योरिटी, अपने सुख की स्थिति को खो दिया। और फिर हम कहते हैं कि सामने वाला मुझे मान दे, प्यार दे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिस चक्कर में पड़ने से तुमने अपना खजाना खो दिया, तो सामने वाला तुम्हारी झोली कैसे भरेगा? क्योंकि जो बेगर है वो तो चूज़र हो ही नहीं सकता। तो जिस आत्मा ने अपना खजाना देह अभिमान के चक्कर में खाली कर दिया, उस आत्मा की झोली तो कभी भर ही नहीं सकती। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि देह भान के मैंपन में नहीं आओ। इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, है ना, उनको मुझे ऐसे मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आज आप देखो, मनुष्य आत्मा जो है, एक आत्मा देह भान में रहकर मान मांगना चाहती है, और दूसरी आत्मा देह भान में रहकर दूसरे का अपमान कर कर ही ईगो फीड करना चाहती है ना। देह भान के दो साइड हैं, एक मान मांगना और दूसरा अपमान करना। तो आप जितना मान मांग रहे हैं, उतना ही सामने वाला क्या कर रहा है? आपका अपमान कर रहा है। आजकल कारणे अकारणे हर कोई आपका अपमान कर रहा है, और अपनी ईगो इस बात से फीड कर रहा है कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति को गाली दे दी, मैंने इतने बड़े व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी, मैंने इतने बड़े व्यक्ति की इंसल्ट कर दी, है ना। आज मनुष्य क्या करता है? ट्विटर पर बैठता है ना, या बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर बैठता है, और क्या करता है? बड़े से बड़ा व्यक्ति ढूंढता है और उसको गालियाँ देता है, और उससे उसको क्या मिलता है? ईगो बूस्ट, कि मैं उससे भी बड़ा हूँ क्योंकि मैंने उसे गाली दे दी। तो आप सोचो, जब आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ देह अभिमान के संसार में हर एक दूसरे का अपमान कर कर उस अपनी ईगो को बूस्ट कर रहा है, तो ऐसे संसार में अगर आप देह अभिमान में रहें, तो उनका देह अभिमान और आपका देह अभिमान हमेशा टकराता रहेगा। आप मान मांगेंगे और वो अपमान करेंगे, और इस कारण से दुख, अशांति
और अंदर की जो स्थिरता है, प्योरिटी है, वो बार बार खंडित होती रहेगी। इसलिए अब हमें इस खेल से निकलना है। अब हमें अपने स्वधर्म में स्थित होना है कि मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। देह के आधार से जो भी मैंने कुछ किया, वो क्या किया, निमित्त बनकर किया ना, तो उसका कोई मान दे या ना दे, उसको कोई रिकग्नाइज करे या ना करे, उसमें मेरा क्या जाता है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं इस आधार से जब आत्मा अपने स्वमान में स्थित होती है तब स्वधर्म में स्थित होती है, क्योंकि जब तक स्वमान नहीं तो स्वधर्म में स्थित नहीं हो सकती। जब देह अभिमान है तो पर धर्म में आत्मा हमेशा जाएगी, दूसरे के इमोशन उसके इमोशन बनेंगे। लेकिन जब स्वमान में है आत्मा तो स्वधर्म, शांति, प्योरिटी को हमेशा चूज कर सकती है कि किसी ने कोई भी बोले, कैसा भी व्यवहार किया, मैं तो वो हूँ जो मुझे मेरा बाबा कहता है। और उस आधार से अपनी आंतरिक स्थिति को शांत और शक्तिशाली रखना। एक समय होता था जब आप बाहर के जो टाइटल, पोजीशन, नाम, मान के आधार से आप दुनिया में मान के पात्र बन सकते थे। लेकिन आज कितना भी आप टाइटल, पोजीशन ले आओ, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको मान देगा। तो इसलिए स्वमान में रहकर स्वधर्म में स्थित होना है। कभी ये नहीं सोचना मेरी शांति, खुशी किसी के मान से आएगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते। फिर मेरापन, मेरापन भी क्या है, देह अभिमान है। अब मेरापन माना आपने अपनी आंतरिक स्थिति को किसी संबंध या किसी वस्तु या किसी इच्छा से जोड़ दिया है ना। तो आपकी स्थिति कैसी होगी, ऐसे। अब वो जो संबंध है, वो जो वस्तु है, उसका जो ड्रामा है, उसकी जो तकदीर है, वो तो बनी बनाई है। अब उसकी तकदीर के साथ, उसके ड्रामा के साथ अगर आप अपनी आंतरिक स्थिति को जोड़ देंगे तो वो आत्मा अपने कर्मों से अपनी जो भी ऊंची नीची तकदीर बनाएगी, जो भी उसके अंदर हलचल होगी, जो भी उसके जीवन में हलचल होगी, तो वो हलचल आपके अंदर भी होगी। तो आप सोचो कि स्वधर्म तो शांति है, प्योरिटी है, लेकिन अगर पतित और अशांत के साथ हमने मेरापन जोड़ रखा है तो फिर हम शांत और पवित्र कैसे रह सकते हैं, रह सकते हैं? हाँ, क्या कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी होना चाहिए। अगर किसी को हम पसंद नहीं करते तो आप भी उसे दुआएं नहीं दे सकते, है ना। तो अगर सामने वाली आत्मा जो है, जिसको आप मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरा फला कहते हैं, अगर उसकी किसी के साथ कोई अनबन है ना, जैसे आप देखो घर में 4 बच्चे होते हैं, पिता के साथ एक बच्चे की अनबन हो गई तो बाकी 3 बच्चों की भी उससे अनबन हो जाती। क्यों? क्योंकि वो 3 बच्चे भी पिता के साथ अपनी बना कर रखना चाहते हैं। तो वो आपस में भी क्या कि इसको पिता नहीं पूछता तो फिर हम भी नहीं पूछते। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से अगर हम संबंध के भान में आते हैं, मैंपन, मेरापन जो संबंध में जोड़ते हैं, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, है ना, मैं बच्चा हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, देह के संबंधों में फंसते हैं तो फिर आत्मा स्वधर्म में कैसे टिक सकते हैं? क्योंकि देह के संबंधों में बंधी आत्मा तो गुलाम है ना। उस आत्मा की जैसी स्थिति होगी आपकी भी ऐसी ही स्थिति होगी। और फिर आत्मा स्वधर्म में कैसे टिकती है? आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप कैसे रहती है? जब बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर, है ना, आत्मा धारणाओं में चलती है। लेकिन जब हम देह के संबंधों के चक्कर में पड़ते हैं तो जो पतित है, जो विकारी है, वो हमें किस तरफ खींचेंगे? वो तो हमें खींचेंगे काम विकार की तरफ, लोभ मोह की तरफ। तो जब हम उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं
तो हम पवित्रता की धारणा कैसे करेंगे और आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होने का सुख कैसे अनुभव करेगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देह भान और देह अभिमान को हमें छोड़ना पड़े। क्योंकि मान लीजिए, देखो एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। एक आत्मा है, तो उसने ज्ञान सुना, कोर्स किया, ज्ञान में चली भी, है ना। और फिर वो जो युगल हैं उनके, वो हमेशा बहुत मीठा होकर रहते। पहले पहले युगल ने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई विघ्न नहीं डाले, कोई दुख नहीं दिया, है ना। और फिर क्या हुआ कि माता कहती कि शिव बाबा तो कहते हैं कि पवित्र रहना चाहिए, लेकिन मेरे युगल तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो जो युगल हैं उनकी आस अपवित्रता की है, तो फिर उनकी आस में कैसे पूरी ना करो, है ना। तो फिर वो पतित पने में गिरती। क्यों? क्योंकि जो पतित है उससे दिल का संबंध रखा, तो वो जो देह अभिमान है वो हमें गिराएगा। क्योंकि पतित की जो इच्छा होती है, पतित की जो आस होती है, वो विकारी होती है। अब वो जो विकारी आस है वो हम क्यों पूरी कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर संबंध का भान है, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन आप सोचो, इस चक्कर में पड़कर अपनी कितनी दुर्गति कर लेते। अपना जो जितना किया कमाया खाता है, योग बल से जितना भी धारण किया, वो सारा चट खाते में चला जाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो देह अभिमान है, जब हम किसी भी संबंध में, आप देखो कि जो संबंधी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो दुखदाई होता है तो हमें दुख मिलता है। कई बार संबंधी बहुत सुखदाई है, तब भी हमें बहुत दुख का पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि संबंधी विकारी है। और जब वो सुख देता है तो वो सुख माया का सुख है, और फिर उस भ्रम में पड़कर हम विकारों में गिरते हैं और दुख के भागी बनते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में तो जो आत्मा पतित कर्म करेगी वो बहुत दंड की और सज़ाओं की और दुख की भागी बनेगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अगर पवित्रता के स्वधर्म में स्थित होना है, शांति के स्वधर्म में स्थित होना है, तो हमें देह भान और देह अभिमान से ऊपर उठना पड़ेगा। और ये जो देह अभिमान है, देह भान है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस का बीज है, काम का, क्रोध का। अब देखो दुनिया में ऐसी कंडीशनिंग होती है, संस्कार ऐसा होता है कि समझते हैं कि युगल है तो विकार की इच्छा पूरी करना जैसे हमारी ड्यूटी है। कहते हैं ना, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म। तो बाबा कहते हैं ये जो देह के धर्मों में पढ़कर हम क्या करते हैं, अपने स्वधर्म से नीचे आ जाते हैं। तो ये बातें बाबा हमें समझाते। कई बार ऐसा होता है कि देह भान में आकर हम खुद को बहुत तंग कर रहे हैं। कई बार बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं, है ना, बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन माता जो है बच्चों को काम नहीं दे रही, खुद ही सब कुछ किए जा रही है ना। और क्या कहती, वो नहीं करेगा, वो सुनता नहीं है, वो करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा बर्डन उठाने के लिए मजबूर करता है। मोह आपको वो जिम्मेवारी भी उठवाता है जो वास्तव में आपकी जिम्मेवारी है नहीं। आपकी जिम्मेवारी है, एक 18 साल का, 22 साल का बेटा है ना, बेटी है, तो उनके लिए सब कुछ करके देना, ये क्या आपकी जिम्मेवारी है ना। मुझे एक माता कहती थी, मेरा बेटा जो है वो आता है 12 बजे ऑफिस से, तो मैं उस बेटे को खाना गरम करके परोसती हूँ, इसीलिए मेरा अमृत वेला नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप भोजन बनाकर रख दिया करें, वो गरम करके खा लेगा। तो कहती वो खाता नहीं है ना, वो नहीं खाता है। तो आप सोचो कि एक आत्मा का अमृत वेला मिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 26 साल का बेटा भोजन गरम करके खुद नहीं खा सकता।
और वो जो अमृत वेले की जो कमाई है वो उस आत्मा की नहीं हो पा रही इस देह भान के चक्कर में कि मेरा बेटा भूखा सो जाएगा। तो ये जो आत्मा का जो स्वधर्म है, शांति शक्ति, उसमें आत्मा स्थित कैसे होगी जब इस प्रकार के देह भान में चलेंगे और जो शक्ति भरने की जो साधन है हमारा योग वही खंडित होता रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी बातें माया का द्वार बनती है जिसके कारण या तो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चपेट में पड़ वो कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा जो हमें नहीं करना चाहिए, या जो करना चाहिए जो श्रीमत हमें पालन करनी है वो हम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ देखना है कि कौन सा देह अभिमान का द्वार खुला हुआ है। तो जब माता को मैंने कहा कि आप जो ये कमाई अपनी संगम युग की खो रहे हो, इसका आपको नहीं लगता कि बाद में आपको इसका पछतावा होगा? तो कहते क्या करें, लेकिन आँखों के सामने अभी ये तो नहीं है ना कि अंत में क्या होगा, लेकिन आँखों के सामने ये तो है ना कि बेटा भूखा सो जाता है। तो उस आधार से आप देखो कि माया हमें कैसा अंधा बना देती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा वो जिम्मेवारी भी उठा रही है जो उसका बर्डन टू कैरी है ही नहीं, जो उसकी वास्तव में उसकी जिम्मेवारी है ही नहीं। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हम मोह के कारण कर रहे हैं। और अगर हम वो जिम्मेवारी उठा रहे हैं जो वास्तव में मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो इसका मतलब है ज़रूर है कि मैं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ जहाँ मुझे पुरुषार्थ या सेवा करनी चाहिए। तो अगर मेरा तन मन धन एक्स्ट्रा लग रहा है देह के संबंधों में, तो ज़रूर है कि मेरा तन मन धन पुरुषार्थ और सेवा में नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं से तो निकाल के कहीं लगाएंगे ना, तन मन धन तो लिमिटेड ही है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि देह भान में देह अभिमान में आकर हम अपने संगम युगी वर्षे का कितना नुकसान करते हैं। तो हमें ये बहुत अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के मैं आत्मा हूँ। जब बाबा कहते ओम शांति, ओम शांति के 3 अर्थ बताए जाते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर शांति धाम है, मेरा पिता शांति का सागर है। तो आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्वरूप की याद, घर की याद और पिता की याद तीनों रहती है। तो बाबा कहते बार बार अभ्यास करो, क्योंकि ये जो देह अभिमान है ना, ये एक संस्कार बन गया है। और संस्कार का परिवर्तन कैसे होता है? सिर्फ समझने से नहीं होता, संस्कार का परिवर्तन होता है योग से। इसलिए बाबा ने कहा जब आत्मा अपवित्र बन जाती है, माना उसमें खाद पड़ जाती है, तो व्यभिचारी भी हो जाती है, आयु भी घट जाती है और उस आत्मा से पाप कर्म भी होने लगते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा जो है वो पतित बन गई है। अब आत्मा पावन बनेगी कैसे? इस देह अभिमान से छूटेगी कैसे? जब हम आत्मा अपने स्वधर्म में, अपने पिता की याद में, घर की याद में स्थित होकर वो बल भरे। और दूसरी बात है पवित्र बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना जितना हम इस ब्राह्मण जन्म के कर्तव्य को निभाएंगे उतना देह भान से छूटेंगे, है ना। जब तक हम स्त्री पुरुष के भान में कर्तव्य कर रहे हैं ना, हम देह अभिमान में कर्म कर रहे हैं ना, तो जब तक हम आत्मिक स्थिति में इस ब्राह्मण जन्म में, संगम युगी जन्म में जो कर्म हमें करने चाहिए वो जब तक ना करें, तब तक हमारी वो देह अभिमान की स्थिति खत्म नहीं होगी। हम सोचें कि हमारा तन मन धन वहीं लगता रहे और फिर हम देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाएं, नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं याद करना बाबा को और सब कुछ ट्रांसफ़र करना, सब कुछ पुरुषार्थ और सेवा में लगाना। ये विधि है देह अभिमान से मुक्त होने की।
ये विधि है पवित्र बनने की, क्योंकि जो कुछ हम देहाभिमान वश मैंपन और मेरेपन में लगा रहे हैं, वो सब कुछ जब आत्मिक स्थिति के वश परमात्म सेवा में लगेगा, शिव बाबा की श्रीमत अनुसार लगेगा, तब देहाभिमान छूटेगा। तो बाबा हमें ये सारी विधि समझाते हैं और कहते हैं आत्मा अब अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। स्वधर्म में स्थित होने के लिए अभ्यास चाहिए, आत्मा समझने का, बाबा को याद करने का, घर को याद करने का, और साथ में श्रीमत प्रमाण अपना तन मन धन लगाने का। ये भी हमें जो पुरुषार्थ है वो करना पड़े, तब जाकर जो देह अभिमान के संस्कार हैं वो हमारे पिघलेंगे और हम देह अभिमान के चक्र से छूटेंगे। तो बाबा ये सारी शिक्षा आज हमें देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हम स्वधर्म में स्थित हों, देह अभिमान से छूटें। अच्छा, हम स्वधर्म में रहकर अपने को किसी फंक्शन में गुड लुकिंग दिखते रह सकते हैं? अगर हम अच्छा दिखते भी डिटैच रहें, या ये भी देह अभिमान होगा? अगर हम फंक्शन में जाकर उस गुड लुक से सेवा कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप देह अभिमान में नहीं हैं और आप बाबा की ईश्वरीय सेवा के अर्थ गए हैं। पर अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना, कॉम्प्लीमेंट देना यही चल रहा है, तो ये डेफिनेटली देह अभिमान है ना। तो अगर हम अपनी चाल चलन से, वाणी से किसी को बाबा का परिचय दे पा रहे हैं, हमारा जो अपीयरेंस है वो प्रेजेंटेबल है, उस कारण कोई हमसे बात करता है, लेकिन हम उनको कौन सा रास्ता दिखाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमसे क्या प्रेरणा ले रहे हैं? क्या हमसे ये प्रेरणा ले रहे हैं हाउ टू ड्रेस वेल, या ये प्रेरणा ले रहे हैं कि ये अंदर से इतने खुश हैं इसलिए बाहर से भी इतने अच्छे लग रहे हैं? तो इस बात पर अगर हम अटेंशन खिंचवाते हैं तो ये देही अभिमानी है। फिर आज एक प्रश्न है, विष्णु कंबाइंड रूप है, शंकर को देवता कैसे कहेंगे? मनुष्य देवता बनते। अब दो प्रकार के देवता होते हैं। एक होते हैं जो सतयुग में देवता बनते हैं, जिनको हम कहते हैं साकारी देवता, और दूसरे होते हैं आकारी देवता, सूक्ष्म वतनवासी। तो वो जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन देवता होते हैं। और साकारी देवता में विष्णु नहीं होते। साकार में विष्णु होते हैं क्या? साकार में लक्ष्मी नारायण होते हैं, साकार में श्री राम सीता होते हैं। लेकिन जब आकारी देवता की बात करते हैं तो विष्णु होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, शंकर होते हैं। ओके, ओम शांति।